हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारी सोसाइटी के सामने हर तरह के लोग रहते हैं। हमारे घर के सामने हर तरह के लोग रहते हैं। हम कभी सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन कोई ईमानदार होता है तो कोई लालची होता है। अब हर तरह में तो सब कोई आ गया ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कभी कभी हम रिश्तेदारों से भी परेशान हो जाते हैं। कहीं सब्जी खरीदने जाते हैं तो भी परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए हम सब्जी भी खरीद रहे हैं, वहाँ की किसी छोटी सी बात के लिए कोई मेरा अपमान कर देता है और हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम चिल्लाने लगते हैं। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, मैं सोची आज ये वीडियो डाल ही देती हूँ। तो मेरा ये वीडियो इसी के बारे में, इसमें मैं 5 बातें बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, पहला है शांत। अगर आपको कोई अपमान करता है और उस समय आपको बहुत सारा गुस्सा आता है, तो सबसे पहले आप शांत रहिए। शांत रह के इग्नोर करिए, ठीक है। जब आप शांत रहेंगे तो वो बात निकल जाएगा। सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आप शांत हो जाइए, ऐसे मुस्कुराइए। फिर वो बाद में सोचिए कि उनके साथ क्या करना है। शांत रहेंगे तो अच्छी बातें आपको समझ में आएगी कि इन्होंने क्यों कहा और कैसे किया और इनकी जवाब कैसे देना है। दूसरी बातें जो है ना, शांत स्वभाव जो होता है ना, वो कभी गलत नहीं करता। और कुछ भी फैसला होता है, जैसे हम क्या जवाब दें, जैसे कि कोई बूढ़ा आदमी है या बूढ़ा औरत है या आदमी है, वो भी हमारा अपमान कर देता है, तो हम उनका उम्र का लिहाज करके चुप हो जाते हैं। तो ऐसे में हम शांत रहें। दूसरी बात, इग्नोर करें। कोई बार बार हमें परेशान करता है, कुछ गलती भी नहीं करते हैं ना, तो हमें अपमान करता है तो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन बार बार अगर उसकी हैबिट नहीं ठीक हो रही है तो हमें हंसी मजाक में निकाल देना चाहिए। हंसी मजाक में उनको जवाब दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा और जवाब में मिल जाएगा। लेकिन ख्याल रहे, टोन नॉर्मल होना चाहिए, इसमें ना वो गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए। तो उनको अच्छा जवाब मिल जाएगा और वो अफसोस में रहेंगे कि अरे हमने इतना परेशान करने की कोशिश की लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं है। तीसरी बात ये है कि हमें कुछ लोग जब परेशान करें ना, तो अपने फेवरेट काम करना चाहिए। कहीं घूमने चले जाएं, बुक पढ़ने लगे या टीवी ऑन कर दें। अगर आप बाहर हैं तो फ़ोन ऑन कर लें किसी फेवरेट दोस्त से, या कॉफ़ी शॉप पर चले जाएं। मन पसंद काम करें। इससे क्या होता है, आपका गुस्सा भी ठंडा होगा और सामने वाला वहाँ से कट मार लेगा। 1 बार ऐसा करेगा, 2 बार करेगा, तीसरा बार वो खुद चुप हो जाएगा। चौथी बात ये है कि सहनशील बनिए। कोई क्या बोलता है, अगर आप सुन लेंगे तो 1 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा। हाँ, अगर हद पार करता है तो आपको चुप रह के उसकी बातें सुनना है, सहना है, आके शांति स्वभाव से सोचना है कि अब हम जवाब तैयार करते हैं। अगर ये आदमी दोबारा ऐसा करता है तो मुंह तोड़ जवाब हमें हंस के देना है। चौथी बातें हैं कि हमें हर समय अपने आप को खुश रखना है और ये दिखाना है कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी जवाब दे सकते हैं। तो जो आपको अपमान किया उसको बताना होगा कि भाई अब बहुत हुआ, आपने बोला और हमने सह लिया। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे दुख नहीं लगा, हमें बहुत दुख हुआ है, पर हम सह लिए कि आपका माहौल ख़राब ना हो। लेकिन आप तो मुँह नहीं बंद कर रहे हैं, बार बार हर छोटी बात के ऊपर हमें अपमान कर रहे हैं या कर रही हैं। तो अब आप ख्याल रखें, क्योंकि हम रिश्तों के मर्यादा को बचाने के लिए सहन कर रहे हैं और आपको थोड़ा अफसोस एहसास नहीं है, तो आगे से ऐसा ख्याल ज़रूर रखें। तो दोस्तों, ये था मेरा 5 बातें। अगर इनमें से एक भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, ऐसा है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, सहन करने से हमारे इस सिर पर बोझ तो है नहीं, हमारा दिमाग एकदम खुला रहेगा। हमारा इतना अच्छा चेहरा है, हम इसको दूसरे की बातों से क्यों ख़राब करें। हमारे एक मुस्कान से 10 आदमी ऐसे ही चिंता में पड़ जाते हैं कि हमने कितनी कड़वी बातें बोली और इसका मुस्कुराहटे ख़त्म नहीं होता। तो ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारी ताकत होनी चाहिए। चलिए बाय, आप लोगों का दिन मंगलमय हो, खुश रहिए, सर्दी में बचिए। बाय।